अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ रहमतुल्लाहि व साहब, बरकातुहू। जी जनाब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जिंदाबाद। एक सवाल पूछना है कि अल्लाह पाक के नाम जो 99 हैं या अस्माए हुस्ना हैं, वो तो कुरान पाक में भी हैं बिल्कुल जितने हैं। तो अक्सर हम मसाजिद में देखते हैं ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम लिखे होते हैं उनके बराबर। आया हदीस से भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है या इस सवाल के बारे में कंफ्यूज हूँ। अगर आप मुझे बता दें तो मेहरबानी होगी। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब व सुन्नत में सराहत के साथ कुछ नाम वारिद हुए हैं। चुनांचे कुरान करीम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद और अहमद मज़कूर है। इसी तरह सही अहादीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दीगर मुतअद्दिद नाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में साबित हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं मिटाने वाला भी हूँ। अल्लाह ताला मेरी वजह से कुफ्र को मिटा देगा। मैं हाशिर, जमा और इकट्ठा करने वाला हूँ कि लोगों को मेरे बाद उठाया जाएगा। मैं आकिब, आखिर में आने वाला भी हूँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस हदीस को, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इसे नक़ल किया है। इसी तरीक़े से सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने नाम बतलाया करते थे। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद, अहमद और हाशिर, नबी तौबा और नबी रहमा हूँ। इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम ने नक़ल किया है। और कुछ अहादीस में और भी नामों की तज़किरे मिलते हैं, नामों की हदबंदी की तरफ भी इशारा मौजूद है। जैसे कि सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन जुबैर इब्न मुतइम अपने वालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद, अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मेरे ज़रिए अल्लाह ताला कुफ्र मिटा देगा, और मैं हाशिर हूँ कि लोगों को मेरे बाद उठाया जाएगा, और मैं आकिब हूँ। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि महसूस ये होता है कि यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 का लफ्ज़ बोल कर मुराद ये लिया है कि ये नाम मेरे हैं, मुझसे पहले किसी के ये नाम नहीं, या अगर नाम है तो इसकी इतनी कदर नहीं जितनी मेरे नाम की है, या साबका अक़वाम में ये नाम मशहूर नहीं थे। यहाँ ये मकसूद नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ़ यही 5 नाम हैं। एक मौक़िफ़ ये भी है कि हदीस में मज़कूर 5 नाम साबका किताबों और उम्मतों में मौजूद नामों से ज़्यादा मशहूर हैं। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को जमा करने के लिए उलमाए किराम ने मुतअद्दिद तसानीफ़ भी लिखी हैं, जिनकी तादाद 14 से ज़्यादा है। इसी तरह सीरत निगारों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के लिए खुसूसी अबवाब कायम किए हैं, जैसे कि क़ाज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुक़ूक़ुल मुस्तफ़ा में किया है। उन्होंने उन्वान कायम किया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों और उनमें मौजूद आपकी फ़जीलत के बयान में। इसी तरह से इब्न असाकिर ने भी इसी तरह का बाब कायम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के बारे में मुतअद्दिद तसानीफ़ लिखी गई हैं, चुनांचे कश्फ़ ज़ुनून वग़ैरह और दीगर सीरत निगारों ने उस पर गुफ्तगू, सैर हासिल गुफ्तगू भी की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों के मुताल्लिक़ तफ़सीलात कुतुब सीरत नबवी, ख़साइस और शुरूहात अहादीस में मिल सकती हैं, और उन किताबों में सयूती की किताब और आरदतुल अहवज़ी वग़ैरह का नाम भी लिखा गया है। मुतअद्दिद नामों के बारे में अहले इल्म का, यानी कि तादाद कितनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब कोई हद बंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। चुनांचे इस इख्तिलाफ़ की वजह से उन नामों की तादाद में भी इख्तिलाफ़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों की तादाद कितनी है। अब फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों की तादाद में इख्तिलाफ़ की अहम वजह यह भी है कि कुछ अहले इल्म ने कुरान करीम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी औसाफ देखे, उन सब को नाम
بھی شمار کر لیا، مثلا شاہد، بشیر یا مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر، یہ تمام نام ایک ہی آیات میں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جبکہ دیگر اہل علم نے یہ موقف اپنایا کہ یہ اوصاف اور خوبیاں ہیں، نام نہیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مذکور چیزیں اوصاف میں شامل ہیں تو انہیں نام قرار دینا مجازی طور پر ہے۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر صفات ہیں۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے برابر بنائی ہوئی ہے، بلکہ تقریباً 70 کے قریب ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ صاحب کتاب دلائل الخیرات ان ناموں کو 200 تک پہنچاتی ہے، جبکہ ابن وحیہ نے اپنی کتاب میں ان کی تعداد 300 تک نقل کی ہے، اور کچھ صوفیوں نے 1000 تک یہ تعداد پہنچائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 ہی نام ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ نیز یہ بھی درست نہیں کہ کتاب و سنت پہ آپ علیہ السلام کے جتنے اوصاف آئے ہیں انہیں نام قرار دے دیا جائے۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی صرف انہی ناموں کو نام قرار دیا جائے گا جو کتاب و سنت میں بطور نام آئے ہیں۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ثابت شدہ ناموں میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اس سلسلے میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا اس ویڈیو کے ذریعے سے بات میں مناسب سمجھتا ہوں یہ کہ اس حدرچہ غلو پایا جاتا ہے۔ کئی صوفیوں نے تو کئی ایسے نام لکھ دیے ہیں جیسے کہ 1000 ناموں کی لسٹ بنا دی ہے، اور یہ بات بھی کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، یہ بھی دراصل صحیح قول نہیں ہے، کیونکہ اس کی حد بندی کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم کوئی بات منسوب کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے ہو تو یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کے جو پیارے پیارے نام ہیں ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں، یہی زیادہ مناسب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔